नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हम पहुंचे हैं नागौर विधानसभा। बता दें राजस्थान में चुनाव शुरू होने वाला है। राजस्थान में अपनी सत्ता पाने के लिए अलग अलग तरह के पैतरे खेले जा रहे हैं। जहां सीकर में एक ही परिवार से पति और पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग दो पार्टियों से। वहीं नागौर में एक ही परिवार के दो लोग, यानी कि मिद्या परिवार जो है वो उनसे दो लोग, एक कांग्रेस में और एक बीजेपी में, एक ही परिवार के दो उम्मीदवार उठे हैं। अब यहाँ के मौजूद जनता से जानेंगे कि इस बार यहाँ मौजूद जनता का मिजाज क्या है। परिवार देखेगी जनता या विकास देखेगी या फिर प्रत्याशी का चेहरा? क्या लग रहा है आपके विधानसभा से? प्रत्याशी का चेहरा और विकास देखेगी। प्रत्याशी का चेहरा और विकास? हाँ। तो कौन होगा आपके हिसाब से अच्छा प्रत्याशी और विकास के कार्य में अव्वल? हरेंद्र मिर्जा। हरेंद्र मिर्जा। तो हरदन मिर्जा के जो मतलब भतीजी है ज्योति मिर्जा, वो भी तो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी है। वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, टक्कर है दोनों की। आपके यहाँ बीजेपी के अभी विधायक भी हैं? विजय के बीजेपी के वो पहले मोहन राम जी। मोहन राम जी काम नहीं किया मोहन राम जी ने? मोहन राम जी ने कुछ काम नहीं किया। मोहन राम जी ने कुछ काम नहीं किया। कल आपके यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या उनके आने के बाद कुछ समीकरण या आपका भाव चेंज होगा फिर ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल चेंज होगा। बिल्कुल चेंज होगा। वो क्या क्या बोलेंगे उसके बाद आप देखेंगे? उसके बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपका कांग्रेस का मत है? अब की कांग्रेस का है। क्यों हरेंद्र मिर्जा जो बात कर रहे हैं, क्यों उनका नाम ऐसा, क्यों, क्या है उनका, तो क्या खासियत या ऐसा क्या है? आगे उन्होंने सड़कों का और विकास अच्छा किया आपके यहाँ? हाँ, नागौर में मतलब 20 साल पहले थे सार्वजनिक निर्माण मंत्री। तो अभी जो ये 5 साल कार्यकाल जिनका रहा है मोहन जी का बीजेपी से, तो बहुत बेकार रहा है मोहन जी का। हाँ, तो कहीं हो सकता है ये भी कुछ वजह हो टिकट कटने का, हो सकता है ऐसा कुछ? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या कह रहे हैं? तो मोहन जी तो माँ विकास पुरुष आ। माँ विकास पुरुष है? कुछ भी विकास नहीं है मोहन जी के टाइम में। अच्छा। कांग्रेस के टाइम में अशोक जी अच्छा काम कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना सबसे बेस्ट योजना ये है। बहुत योजना चलाई अशोक जी ने। आपके जैसे विधानसभा में एक बार अलग से गेम हो रहा है कि एक ही परिवार के दो लोग उठ रहे हैं, एक कांग्रेस में है तो एक बीजेपी में। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या? अगर उनको तो दोनों तरफ से फायदा है, चाहे कोई जीते कोई हारे। देखो नेता है, जनता को पागल बना रहे हैं, कभी ये पार्टी वो पार्टी, बाकी जनता आगे पीछे। जनता इस बार पागल बनेगी, क्या होगा? जनता किसको सपोर्ट? तो पागल है तो किसको सपोर्ट करेगी? वो अपनी मर्जी करो, लेकिन अच्छे आदमी को सपोर्ट करो। चाहे किसी अच्छा आदमी कौन है इन दोनों में? कोई भी नहीं है। क्या करें? नोटों को वोट दबा दो तो नोटा दबाएंगे? हाँ, और क्या करेंगे? तीसरी भी तो आरएलपी यहाँ नागौर में आरएलपी का नहीं है। नागौर में आरएलपी का कोई वजूद। नागौर के सांसद आपके आरएलपी के जो है मेन अध्यक्ष है वही है। उनका उम्मीदवार ही नहीं है ना। उनका उम्मीदवार भी नहीं है ना राजस्थान में, ये नागौर में उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार नहीं है। आरएलपी का कैंडिडेट भी नहीं खड़ा हुआ। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है भाई? यहाँ तो नागौर उनके नाम से हनुमान बेनीवाल के नाम जाना जाता है। वो उनकी मर्जी है, क्या करे। आप यहाँ गए तो कुछ तो जानते हो क्या समीकरण? ये उनका अपना निजी मामला। इस बार जब 25 तारीख वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के देंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अपनी बोली के अंदर करंट होना चाहिए। अगले इंटरव्यू लेना ना, आप करंट होना चाहिए बोली के अंदर। 25 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के देंगे आप? ये सोचेंगे अगर विकास शुरू होगा तो अपनी आत्मा उसकी के साथ रहेगी। तो किसके साथ रहेंगे आप? फिलहाल तो अभी हम सोचेंगे 23 तारीख को शाम को बैठ के मीटिंग करेंगे। 23 को मीटिंग किसके साथ? हाँ, किसके साथ मीटिंग करेंगे? हम पूरे गांव वाले करेंगे। विधायक को किसी को नहीं बुलाएंगे। पूरे गांव वाले? हाँ, पूरे गांव वाले। सरपंच है क्या आप गाँव के? हाँ, नहीं सरपंच नहीं, हम सदस्य। फिर सदस्य हैं वहाँ के। किस पार्टी के सदस्य? हम सदस्य हैं? बीजेपी के सदस्य हैं। तो फिर तब क्या मतलब क्या देखेंगे आप? जब बीजेपी को, जब आप खुद बीजेपी के सदस्य हैं तो आप फिर देखेंगे क्या? फिर बीजेपी को देंगे आप? बीजेपी तो अभी टिकट लेके आई है। ये 5 साल तो वापस दिखेगी नहीं। ऐसे विधायक को चुनेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप मानते होंगे ना अगर बीजेपी में तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आके और बोलते हैं कि ज्योति मिर्जा को वोट दीजिए तो नहीं देंगे आप? वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? उसके साथ फिर आप सोचेंगे क्या? फिर सोचेंगे तो गांव वालों के साथ रहेंगे ना। वो देखेंगे गांव वालों के साथ मीटिंग करके। गाँव के सदस्य आप हैं, बीजेपी के सदस्य आप हैं, आप प्रधानमंत्री के मतलब मानने वाले भी हैं, प्रधानमंत्री कल आ भी रहे हैं, टिकट भी प्रधानमंत्री दिए, तो आप सोचेंगे क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। सोचेंगे ये कि मतलब है ना, ये वापस आके मिले या नहीं मिले। 5 साल में वापस नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा? तो कैसे पता चलेगा मिलेगी नहीं? तो तभी तो मोदी आ रहे हैं यहाँ पे। मोदी 4 साल में 4 बार आए हैं अभी। 4 साल में 4 बार? हाँ। ज्यादा डर लग रहा है क्या बीजेपी को यहाँ से? नहीं, कोई डर वाली बात नहीं है। डर है तभी तो 4 बार आ रहे हैं। 4 साल मतलब पैदा होने के बाद नागौर 4 बार आए हैं वो। हाँ, आप ही तो कह रहे 4 साल में 4 बार। तो 4 बार हैं, बाकी नागौर को नाम ही नहीं जानते थे वो, पहले नाम नहीं जानते थे। हाँ।
ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं, नागौर आने की जरूरत कहाँ पड़ती थी, नागौर पहली सीट चलती थी वो। लेकिन नागौर की खासियत भी है, जिसको नागौर की जनता जिसको पसंद करती है लगातार उसी को ले आती है। तीन बार नहीं, तीन बार 4 बार लगातार ऐसे हुआ है पार्टी को लेके, आदमी को नहीं पार्टी को लेके हुआ है नागौर में। सत्ता परिवर्तन होती रहती है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गई। 5 साल में हुआ नहीं। अभी पिछला रिकॉर्ड बात करें, अगर 1965 से बात करें तो लगातार। हाँ, वो मेरे को पता नहीं ना, वो पता नहीं है। नहीं। बीजेपी के सदस्य राजनीति के बारे में पता नहीं वो पता नहीं। यहाँ नागौर के अंदर है ना, हर 5 साल से सत्ता चेंज हो जाती है। हाँ, तो इस बार आप सत्ता चेंज करेंगे? हाँ पूरी। तो सीधा बोलिए ना कि आप बीजेपी को ले आ रहे हैं। बीजेपी को लाएंगे। लेकिन बीजेपी आपके यहाँ था, बीजेपी कैसे ले आ रहे हैं? बीजेपी ऐसे ले आएंगे, इसको भी तो परख लेंगे ना। आप कह रहे हैं हम चेंज करेंगे, बीजेपी है तो कांग्रेस को लाएंगे ना चेंज। लास्ट टाइम बीजेपी थी ना यहाँ पे, लास्ट टाइम तो बीजेपी थी, कांग्रेस को लाएंगे। अभी तो कांग्रेस ही की चल रही है। अभी कहाँ? अभी तो बीजेपी। आप नागौर की बात कर रहे हैं ना कि मेरे नागौर में हर 5 साल में चेंज होता है, तो नागौर में बीजेपी है। अभी 3 जन है ना। 15 साल से नागौर में बीजेपी है, नागौर में अभी बीजेपी है। साल से बीजेपी है जी। नागौर में तो अभी बीजेपी है। अभी बीजेपी तो मोहन जी चेंज करेंगे। काम ही तो नहीं किया मोहन जी ने, विकास नहीं हुआ। मोहन जी ने विकास ही नहीं किया। तो अब जब बीजेपी का सदस्य कह रहा है कि उसका कार्यकर्ता काम नहीं किया, मोहन जी फिर तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी वापस, मैं आपको बोलता हूँ। कार्य कुछ नहीं तो फिर आप किस कार्य करने वाला सदस्य तो नहीं था। 23 तारीख का मीटिंग क्या होगा आपका? फिर तो मीटिंग खत्म है, कोई मतलब। फोन करके बुलाऊंगा, आपका नंबर देना। आप ऐसे बस सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई मतलब ही नहीं है। क्या लग रहा है इस बार आपको? हमको लग रहा है भाई कांग्रेस आनी चाहिए राजस्थान में, नागौर से हरिंदर जी आने चाहिए। हरिंदर जी? हाँ। लेकिन उन्हीं के परिवार की ज्योति मिर्जा है, वो भी तो चुनाव लड़ रही बीजेपी में, कहीं उनकी भतीजी भी है। हाँ, भतीजी भी है। उनको नहीं मिलेगा? मिलेगा, टक्कर है। उनको जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, टक्कर है कांटे की। टक्कर रहेगा। तो अब मतलब कांग्रेस किस बीएफ पे कर रहे हैं? विकास है या हरिंदर जी को चेहरा देख? चेहरा और विकास दोनों है। हरिंदर जी आगे सारे दिन निर्माण मंत्री रहे, गाँव में सब जगह सड़कें की और की काफ़ी काम किया उन्होंने। काफ़ी काम किया उन्होंने। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि मतलब यहाँ पे 3 बार से तो आपके यहाँ बीजेपी है लगातार, बीजेपी आपके यहाँ से, तो कांग्रेस को मौका ही नहीं मिला है। वोटों का समीकरण हो गया। जैसे हबीबुर रहमान थे, बीजेपी में गए तो मुस्लिम वोटर सीधे पूरे उधर गए, वो जीत गए, कांग्रेस का हार गया। अब क्या कि मुस्लिम तुष्टीकरण को देखकर बीजेपी ने उनको निकाला, मोहन राम जी को टिकट दिया, तो हरिंदर जी ने कांग्रेस ने दे दिया हबीबुर रहमान को, तो हिंदू वोटर थे इसके खिलाफ हो गए। अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुसलमान को समीकरण चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, नागौर में तो पूरा चलता है। पूरा नागौर चलता है? पूरा नागौर के अंदर चलता है। ज्यादातर तो यहाँ जाट समाज के लोग, उसके बाद दूसरे मुसलमान हैं। भाई दूसरी बार के अंदर इनको दे दिया ना हबीब रहमान को, तो जाट जाति पूरी गाँव के खिलाफ हो गई और उन्होंने मोहन जी को वोट दे दिया। और कुछ हिंदू वोटर थे, उन्होंने कह दिया भाई ये तो नागौर सीट मुस्लिमों का ही कायम हो रही है, तो हबीब रहमान को वोट नहीं दिए, इसलिए वो पिछले साल हार गया। तो उसे यह मालूम पड़ गया भाई एक जाति के एक धर्म के वोट से कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीत पाएगा, सभी शामिल होंगे तभी ये जीतेंगे। आपके विधानसभा में जो नागौर विधानसभा जिला है और जो विधानसभा है, तो नागौर को मुस्लिम अगर बात करें दूर दराज से जो जानते हैं नागौर को, तो हनुमान बेनीवाल के नाम जानते हैं, जो आरएलपी पार्टी एक तरफ से। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी मतलब अपनी प्रत्याशी को ही यहाँ नहीं उतारे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या? आप तो पुराने टाइम से राजनीति देख रहे हो। उनके पीछे वजह है कि ये जाट जाति के दोनों उम्मीदवार है, इनमें से एक आ जाए, बाकी की ये नहीं है। बस एक को जिताने के लिए अपनी पार्टी, जाटों को वोट नहीं काटना है, कांग्रेस को संभल कांग्रेस को जिताने के लिए। हाँ, लेकिन हनुमान बेनीवाल तो खुद पहले बीजेपी से अपना करियर शुरू किए थे। हाँ किया, अभी ये खिलाफ है। बीजेपी से निकलने के बाद ये बस नाराजगी जता रहे हैं। हाँ, नाराजगी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इसमें हनुमान बेनीवाल की पूरी नाराजगी है। वो चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी कैंडिडेट हार जाए। अगर इनका कैंडिडेट खड़ा होता तो कांग्रेस के वोट उठते जाटों के। कुछ भी युवा लोग हैं वो हनुमान बेनीवाल की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कैंडिडेट कई जगह नहीं उतारे, इसलिए कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस को जीताने के लिए इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे। यानी अगर आप खुद कह रहे हैं हम कांग्रेस को लाएंगे, तो आप आरएलपी को कितना सही मानते हैं? आरएलपी की पार्टी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है? भाई पार्टी तो सबसे अच्छी कांग्रेस ही है। कांग्रेस है बिल्कुल। गरीबों के लिए राजस्थान में जितना करना है उतना अशोक गहलोत ने किया है। अच्छा, अगर गरीबों के लिए तो किया है, किसानों के लिए कहा था हम 2 लाख का बीमा माफ कर देंगे, बीमा राहुल गांधी बोले थे कि हम आएंगे बीमा माफ कर देंगे। उनमें एक बात है कि किसानों के लिए कोऑपरेटिव मिलती है, कोऑपरेटिव अलग होती है। कोऑपरेटिव अलग होता है। कोऑपरेटिव वाले तो उसने माफ कर दिए। अब जैसे सभी किसानों का बोले थे, बोले जब आएंगे हम सभी किसानों की कोऑपरेटिव उन्होंने माफ कर दी।
KCC लोन है ना, KCC लोन माफ नहीं किया उन्होंने। KCC लोन माफ नहीं किया, KCC लोन उन्होंने नहीं किया। बीज भाड़े की किसी को 35,000 है, किसी को 50,000 है, ये इनके बेटे हैं। अरे सुनो, कोऑपरेटिव था माफ हुई, कोऑपरेटिव वाला माफी हुआ था, ओनली कोऑपरेटिव। लेकिन वो बोले थे कि हाँ दूसरे लोगों का नहीं हुआ ना। वो बोले थे जब हमारी सरकार आएगी तो सभी किसानों का कर्जा माफ करना। 5-5, 10-10 लाख कौन माफ करेगा? बड़े किसान है, 10-10 लाख के मतलब कैसे छूटी है? ये तो जब आए थे भाषण देने तो जनता के बीच में तो यही आया था कि भाई कर्जा माफ करेंगे किसानों का, तो कर्जा वो होता है कोऑपरेटिव का। क्या कह रहे हैं? कोऑपरेटिव किसानों कर्जा कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, KCC नहीं होता। केसीसी तो एक लोन है, जो घरेलू लोन है वो कहते फिर भी अगर जमीन जायदाद कागज दिखा के तो KCC दिया जाता है। वो एक लोन होता है। केसीसी कोऑपरेटिव होता है, जैसे बीज के लिए वो देते हैं। नहीं, ये नहीं सुना, कोऑपरेटिव है ना, बराबर माफ हो रही है। अब क्या हुआ? इनके हुआ, मेरे तो उठे ही नहीं। अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, 5 साल में नहीं हुआ। नहीं हुआ। कह रहे एक बार हुआ, हाँ एक बार हुआ, 5 साल में एक बार। वो भी भाई इनकी अभी कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था? अब 15-20 हज़ार रुपये। 15,000 में। भाई इनके अंदर तो यह होता है जैसे काल पड़ जाता है, अकाल हो जाता है तो माफ होती है, जमा ना होता है तो माफ थोड़ी हो गया। वो तो बोले कि सभी किसानों का जो भी कर्जा है माफ कर देंगे। मंच से नेता खड़ा होकर तो बड़े बड़े वादे कर देता है, जनता वादा देख के वोट दे देती है, बाद में उसको निभाता ही नहीं है। फिर KCC वाली बात है ना, लोग कहेंगे किसी के 10 लाख है, 20 है, 50 है, वो उन्होंने माफ नहीं किए। कोऑपरेटिव जितनी मिलती है ना, खेती जोतने के लिए बीज भाड़े का और के पैसे मिलते हैं, वो अगर फसल नष्ट हो जाती है, पटवारी अकाल घोषित करता था, वो सभी के माफ है कोऑपरेटिव, और इनका फरमान ये बैठे हैं खुद। अच्छा, अभी आपके विधानसभा में बता रहे हैं कि कभी कोई मतलब जात बिरादरी के हिसाब से वोट देखी जाती है, मुस्लिम और हिंदू ऐसा करके, तो इस बार का समीकरण क्या लग रहा है आपको? इस बार को समीकरण वही ऐसा कि आई गया जगह जावे बीजेपी में, बीजेपी गया जगह आई हमें कहीं समीकरण है, जनता करने की को नहीं, जनता करने आदमी देख चुनी जी। तो आपको क्या लग रहा है, आप किसको चुन रहे हैं इस बार? तो हरिंदर मिर्जा को चुन दिया, उन्हीं के परिवार से तो उन्हीं के भतीजी हैं ज्योति मिर्जा। भतीजियों की मतलब भतीजे यार ने बीजेपी में आई में ही बीजेपी में की है, वो कहीं समीकरण क्या करे? हाँ? भाई भतीजी पहले कांग्रेस में थी, अब क्या दबाव हुआ, वो बीजेपी में आ गई। यह तो पूरा परिवार कांग्रेस ही है, नाथूराम मिर्जा, रामनिवास मिर्जा, बलदेव राम मिर्जा। परिवार में कुछ ऐसा हुआ होगा ना, बन पैसा परिवार नहीं, कोई राजनीतिक हुआ इनके गड़बड़ास। राजनीतिक अगर मान ली दोनों में से कोई जीता, फायदा तो पूरे परिवार को ही होगा। हाँ, फायदा परिवार का होगा, जनता मानती है इनको। जी, इस बार सब आपके तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप ज़्यादा जानकार हैं, तो क्या लग रहा है आपके विधानसभा में इस बार? हम तो हरिंदर जी को वोट देंगे, हरिंदर जी को। उन्हीं के भतीजे, और बीजेपी ज्योति मिर्जा उन्हीं के भतीजे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही परिवार के 2 लोग लड़ रहे हैं इस बार। हम तो शुरुआत से कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। मतलब शुरुआती कांग्रेस किस बात पे, बस पार्टी को देख के या विकास कार्य ऐसा कुछ? पार्टी है, विकास है, विकास है। हाँ। मतलब आपके विधानसभा तो 3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक, क्या उन्होंने विकास नहीं किया? किसने? आपके विधानसभा से जो बीजेपी। कांग्रेस की सरकार में अच्छा विकास होता है, कांग्रेस की सरकार है, अच्छा विकास 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? हुआ ना, कैसा विकास हुआ? सब में हुआ, दवाई फ्री मिल रही है। ये तो राज्य सरकार की बात हो गई ना, आपके विधानसभा से क्या? आपके विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, हम आपके विधानसभा में आए हैं। राजस्थान में पूरा ही तो है, एक विधानसभा में क्या, सारे पूरे राज्य में हो रहा है विकास। आपके विधानसभा में क्या लग रहा है? आपके विधानसभा में जो 5 साल से मोहन जी थे, उन्होंने क्या काम किया, हम ये जानना चाहते हैं। हम आपके विधानसभा के लिए आए हैं। मोहन जी अकेले क्या करते हैं? जो सरकार फंड देती है उससे जो काम होता है विकास। काम किए या नहीं किए? किसने? मोहन जी ने काम किया है? नहीं क्या किया? सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने काम किया। हाँ, अगर मान ली राज्य में पैसे वहाँ से अलर्ट हुए तो लगाए, नहीं तो काहे का लगाते हैं? तब क्या करें? सर मैं जाइल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। जाइल विधानसभा क्षेत्र से इस बार आरएलपी बहुत मजबूत स्थिति में है, और पिछली बार ये जीती थी कांग्रेस, और यहाँ पे 10 सालों से 15 सालों से एक ही गेम चल रहा है कि भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार लोग किसी ढांचे में नहीं आने वाले, और जो व्यवस्था परिवर्तन की संकल्प की रैली है उसके हिसाब से इस बार हनुमान जी बेनीवाल को वोट मिलेंगे, और जाइल से BL भाटी 20,000 प्लस से जीतेंगे। अच्छा, आप आरएलपी की बात कर रहे हैं। आरएलपी नागौर अपना जो मेन सीट है, यहाँ से अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रही है? यहाँ सर डर लग रहा है क्या आरएलपी को? यहाँ कोई डर नहीं है सर। यहाँ क्या है कि यहाँ मतलब विशेष तौर से मतलब ऐसा कैंडिडेट भी नहीं मिला जो आरएलपी के लिए। आरएलपी कैंडिडेट नहीं मिला, इतनी बड़ी पार्टी और नाम करते पूरे राजस्थान में दबदबा, मुख्यमंत्री की बात करते हैं और उनके अपने विधानसभा में उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष हरिंदर जी मिर्जा के साथ में है सर, कास्ट वाले, क्योंकि ज्योति जी मिर्जा पिछली बार कांग्रेस में थे, इस बार भाजपा में आ गए। और यहाँ पर नागौर में भी ऐसा कोई मोहन राम जी ने विकास नहीं किया था 5 सालों में, उन्होंने अपना फंड भी नहीं खर्च करवाया पूरा। और विकास देखना तो अगर क्यों सर जाके देखिए सर, वहाँ हनुमान बेनीवाल ने सरकार विरोधी होते हुए भी कितना विकास करवाया। अभी कह रहे थे
प्रत्याशी नहीं मिला। अगर हनुमान बेनीवाल जब कांग्रेस के साथ हैं तो या तो गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ते, अगर गठबंधन नहीं किए तो क्या है कि उन्हें उनके अपने ही जहाँ से वो लोकसभा के सांसद हैं वहाँ उनको मतलब कोई विधायक कैंडिडेट नहीं मिला है। यहाँ कोई ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हुआ आरएलपी का, और इसलिए यहाँ से आरएलपी और अभी तो आपसे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी अपने लोकसभा में क्यों नहीं खड़ा किए हैं? लोकसभा कहाँ है सर? अभी तो एमएलए की बात है ना सर, वो तो आगे का टाइम देखेगा। नागौर हनुमान बेनीवाल के नाम से ही जाना जाता है ना। नागौर हनुमान बेनीवाल के नाम से जाना जाता है। पिछली बार भी देखो, पिछली बार भी यहाँ कैंडिडेट कहाँ था आरएलपी का? कोई कैंडिडेट नहीं था। क्या इसके पीछे की वजह क्या लगता है, जीत नहीं पाएंगे? नहीं, वजह कोई नहीं है सर, ये तो व्यक्ति विशेष की इधर से सेटिंग है, इधर वो विशेष नहीं है। अच्छा, और भी यहाँ कुछ लड़के मौजूद हैं। और भाई यहीं से हो तुम? नहीं हम यहाँ से नहीं है। अरे थोड़ी तो बात कर लो, यहाँ से नहीं हो तुम? नहीं है यहाँ से। कहाँ से हो तुम? हम डेगाना से हैं। डेगाना। वोट देते हो नहीं देते हो? नहीं, हम वोट नहीं देते। नहीं देते। चलिए ठीक है, यहाँ वोट नहीं देते। क्या कह रहे हैं? इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी, ठीक है ना, और एक तरफा सरकार किसी की नहीं बनेगी। ये जो भाजपा बोल रहे हैं ना, ये कल नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं, ये मोदी जी किस गेस में आ रहे हैं? यहाँ मतलब सरकार नहीं मोदी जी को डर लग रहा है? मोदी जी को साफ डर लग रहा है राजस्थान से। तो राजस्थान में मोदी जी सरकार ही नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो एक तरफा किसी की नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी ना बीजेपी की बनेगी। आरएलपी जरूरी होगा? आरएलपी बिल्कुल जरूरी है सर। कहाँ गए ये? अभी कह रहे हैं कि आरएलपी जब तक किसी के साथ नहीं खड़ी होगी राजस्थान में सरकार कोई नहीं बना पाएगा। ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये इधर आइए, थोड़ा ज़्यादा बात करिए। ये कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बीजेपी के सदस्य भी हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं। एक पार्टी से एक नहीं, हनुमान का समर्थक तो मैं ही यहाँ, बाकी की सीटें 5-4 ही आई। कांग्रेस को तो बहुमत आवे। कांग्रेस की कहाँ बहुमत आ रहा है? कांग्रेस की इस पर सरकार सर किसी की नहीं बन रही राजस्थान में। इस पर सरकार किसी पार्टी की नहीं बनेगी। पार्टी की सरकार बनेगी कांग्रेस का हो के आरएलपी का समर्थक भी कर रहे हैं, और यहाँ आरएलपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस हमारे बिना खड़ा ही नहीं हो पाएगी। मैंने आपको बताया ना कि भाई हनुमान बेनीवाल है यहाँ। आपने पूछा ना कि यहाँ कैंडिडेट क्यों खड़े नहीं किए हैं? कैंडिडेट इसलिए खड़ा नहीं किया भाई हरिंदर जीत जाए, वोट नहीं टूटे। अभी हनुमान की बात बताई थी आपको। अच्छा, आप आरएलपी की बात, यहाँ व्यक्ति विशेष समर्थन है जो हरिंदर मिर्जा के साथ में है। ये तो एक विधानसभा की बात हो, अभी आप पूरे राज्य की बात कर रहे थे कि बिना आरएलपी के यहाँ कोई सरकार नहीं बना पाएगा। राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद और एएसपी और आरएलपी ने चंद्रशेखर आजाद का मतलब कितना अस्तित्व राजस्थान में? क्योंकि यूपी में तो कोई अस्तित्व नहीं था। यूपी में चुनाव भी लड़े थे, मिलकर लड़े थे, कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ सर बहुत अस्तित्व है। भीमसेना विशेष तौर से इस बार पूरा जुड़ाव करेगी आरएलपी के साथ में, और गठबंधन हो गया। चंद्रशेखर जिस विशेष समुदाय को लेके चलते हैं, जिस विशेष समुदाय की बात करते हैं, उसी विशेष समुदाय की एक मतलब है यहाँ पे। और मायावती भी है जो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनके भी कुछ मतलब पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो इस बार राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आरएलपी को उससे दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर तो खुद उनका सपोर्ट नहीं करते, उसी समुदाय के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर किसान, गरीब, युवा, दलित सबकी बात करने वाला आदमी है, और इस बार वो हमारे साथ है आरएलपी के साथ में। और ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बात पूछ रहे हो। 120 प्लस सीटें आएगी राजस्थान। 120 प्लस? हाँ। लेकिन आपके विधानसभा कह रहे बीजेपी आएगी। नहीं, इसको पता नहीं। ये बुजुर्ग आदमी पहले के थे, जो पहले जमाने का आदमी है, इसको कुछ पता नहीं। कांग्रेस बड़ी हुई है, वो ये कुछ नहीं जानते। कांग्रेस ने फायदे दिया, पेंशन है, दवा है, दारू है। ये कह रहे बुजुर्ग आए कुछ जानता ही नहीं है। ये तो इसके कांग्रेस ही है, केवल कांग्रेस ही है, इसको कुछ पता नहीं। विकास होगा नहीं होगा इसको कुछ नहीं है। कांग्रेस को वोट देना जानते हैं बस। कांग्रेस 120 वाले सीटें आएगी यहाँ। आपके यहाँ 5 साल से बीजेपी, कौन सा इतना बड़ा काम हो गया आपके विधानसभा में? कोई काम बताएंगे आप? वो काम तो मोहन जी के कुछ हाथ में कुछ नहीं था ना, तो कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी कोई कह रहा है कि सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो काम होगा यहाँ पर। तो फिर ऐसे जहाँ बीजेपी की सरकार है सर, देखो विकास होना तो उसमें कोई पक्ष नहीं होता कि सरकार किसकी है। विकास करना होता ना तो हनुमान बेनीवाल है, जो केंद्र में भी सरकार अलग है, स्टेट में भी अलग है, तो भी वो भरपूर विकास करवा रहे हैं ना। अपना मोहन राम जी फंड भी नहीं खर्च कर पाए 5 करोड़ का। क्यों नहीं हुआ? काफी जगह काम हुआ था, काफी जगह काम हुआ यहाँ पर। काम हुआ है, काम हुआ मोहन जी का काम हुआ। क्या काम हुआ? कौन सा कोई काम बताइए, 2 योजना गिनवाइए। हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में भी काम हुआ था, काफी आपके फंड लगाया था, लेकिन फंड वहाँ पर ज्यादा नहीं आया। उसके बाद मोहन जी फंड ज्यादा नहीं आया? नहीं आया, आया जो भी लगाया था। भाई फंड सभी एमएलए को, एमपी को कांग्रेस का राजीव गांधी में शासन में दे दिया था। जितना फंड इनको मिलता है भाई अपने क्षेत्र के अंदर लगाओ। जैसे जाइल क्षेत्र है इनकी है, मेरा भी गांव है, तो जाइल के अंदर मंजू मेघवाल ने इतना काम किया, हद से ज्यादा खैर है यहाँ तो मैं। उसके बाद भी आरएलपी वहाँ चुनाव जीत गई। क्या जैसे ये आए बदाना ग्राम के हैं, जाइल क्षेत्र के हैं, इनके घर मंजू मेघवाल आई, गांव वालों ने, स्कूल वालों ने, मास्टर लोग वहाँ आए। अरे सुन रहे हैं, वो आए कहा भाई हमें 4 कमरे दो स्कूल के अंदर। बात सुन पहले,
उन्होंने कहा भाई 4 कमरे चाहिए। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, 4 कमरे हाथों हाथ सेक्शन कर दिए मंजू ने। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? जो 4 कमरे मंजू मेघवाल ने हमारे बदाना ग्राम में दिए हैं ना, ये डीएमटी के माध्यम से एमपी के माध्यम से मिले हैं, ना कि एमएलए के माध्यम से मिले हैं। और एमपी के माध्यम से 25 करोड़ का भी स्वीकृति हुई थी नागौर जिले में, वो सिर्फ एमपी के माध्यम से हुई है, ना कि एमएलए के माध्यम से। ये कह रहे हैं एमपी के माध्यम से हुए। नहीं, गलत है बिल्कुल। अखबार मैंने पढ़ा, भास्कर। आप क्या पढ़ लिए थे सर आप? कहाँ से जान गए? डीएमटी योजना फंड से निकली ना, वो एमपी के स्वीकृति से निकली हुई है, ना कि एमएलए के स्वीकृति से निकली हुई है। सीधा अखबार में लिखता था मंजू मेघवाल ने अपने कोटे से, अपना कोटा तो एमएलए कोटा हुआ, एमएलए कोटे से, और इनकी स्कूल के अंदर सेक्शन की है, ये खुद बैठे, इनको पूछ लो। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि जब काम उन्होंने कराया तो फिर आरएलपी कैसे आ गई? आरएलपी नहीं आएगी तो कौन बोल रहा है आरएलपी आएगी? कहाँ पर आरएलपी नहीं आएगी? ये तो कह रहे बिना आरएलपी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा। नहीं, आरएलपी मुक्त 120 वाली सीट आएगी, क्यों नहीं बनेगा? और ये कह रहे आरएलपी जब तक नहीं आएगा तो बीजेपी आरएलपी कुछ वजूद नहीं है यहाँ पर, खाली हनुमान के अलावा कुछ वजूद नहीं है। कह रहे कोई बीजेपी के सर इस पर सरकार किसी पार्टी की नहीं बनेगी। आप ये 3 दिसंबर को देख लेना, ठीक है ना? किसी भी सरकार बनेगी तो गठबंधन से ही बनेगी। गठबंधन से आरएलपी जरूरी है? कोई भी पार्टी हो गठबंधन से बनेगी सरकार की, इस पर सरकार किसी की नहीं बनेगी। और आरएलपी की सीटें आएगी, ये इन्हीं पार्टी है ना, आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस। तो यानी आप यही कहना चाहते हैं ना, बिना आरएलपी कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा? कोई इस पर सरकार किसी की पार्टी की नहीं बनेगी। आपको मैंने कहा 4 कमरे सेक्शन, इनसे कंफर्म कीजिए, इनके घर पर ही। 4 कमरे का जो सेक्शन कह रहे थे, क्या सही बात है वो? एकदम सही है। हाँ, यही वजह क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इसी वजह से 4 कमरे, इसी वजह से कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। भैया कह रहे आरएलपी नहीं आएगी, बिना आरएलपी कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस की बात नहीं है। ये तो बच्चे रिश्तेदार की वजह से जबरदस्ती कांग्रेस ज्वाइन की है। ये पिछले 20 साल से भाजपा प्रतिनिधि है, ठीक है ना? इनके रिश्तेदारों से ये थोड़ा दबाव में आके इन्होंने ज्वाइन किए। दबाव में आके नहीं है। इस उम्र में इनको कौन सा दबाव होगा? इस उम्र में किस बात का दबाव होगा? दबाव में आप किसी दबाव में? दबाव किसी के नहीं है। इस उम्र में किस तरह का दबाव होगा? मैं भी सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर, ग्राम पंचायत बदाना का, अच्छी तरह से जानते हैं रामपाल जी सेन। ये हुआ कि जो एमपी ये मंजू मेघवाल ने बदाना में तो कोई ऐसा काम नहीं दिया था, ठीक है ना? और जो डीएमटी मद से ये जो 4 कमरे मिले हैं ना, ये एमपी के माध्यम से मिले हैं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ से, ना कि एमएलए की तरफ। लेकिन आप कह रहे थे कि जब तक हनुमान बेनीवाल आरएलपी के साथ मिलेंगे नहीं, अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और अपने ही जैसे जो उनका अपना सीट है जहाँ से वो जानने जाते हैं, वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो सीधा है ना कि जो हनुमान बेनीवाल है कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा सर पिछली बार ये बीजेपी कांग्रेस भी बोल रही थी कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी की बी टीम है, ऐसा सर बोलने। आप खुद बोल रहे ना कि वो हनुमान बेनीवाल किसी मतलब पार्टी को नहीं, ये कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट जीतेगा तो आगे जाकर कांग्रेस का ही है, कांग्रेस के साथ होगा, तो हनुमान बेनीवाल किस पार्टी की तरफ से जाएंगे? हनुमान बेनीवाल सर अपनी पार्टी की तरफ। ऐसा तो नहीं कि भाई जो जीता उसी के साथ निकल जाएंगे? नहीं, अपनी पार्टी की तरफ से जाएंगे हनुमान बेनीवाल। अपनी पार्टी पूरा जीत जाएगी? 200 में कितना सीट आएगा? सीटें तो आएगी सर। कितना आएगा? 25+ सीटें आएगी। 20-25 से मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, किस पार्टी की तरफ जाएंगे? किसी पार्टी की इस पर सरकार नहीं बनेगी सर, ये आपको बोल दिया। वो तो है, आरएलपी किधर जाएगी? आरएलपी जाएगी ना सर, वो मंच पे बात होगी तब मालूम चलेगा ना। आप एक जनता है, एक प्रतिनिधित्व तो आप भी कर रहे हैं, बता रहे पंच, आपका क्या मत है, किसके साथ जाए आरएलपी? नहीं, वो तो आगे डिसाइड होगा सर, टाइम आगे। अब आपका मत क्या है आपके हिसाब से? वो आगे डिसाइड होगा टाइम आने पे। क्या कह रहे हैं? ये नया वोटर है, इसको पूछो। अच्छा, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं इस बार? पहले बार। क्या सोच के वोट देंगे इस बार? सर पहले कंट्री का सोच के देंगे, हिंदुत्व का सोच के देंगे, जो हिंदुत्व को जागृत करेगा उसको वोट देंगे। हम धर्मनिरपेक्ष पेंशन लेके आप ओल्ड पेंशन को लेके आप क्या कह रहे थे? अभी कुछ कह रहे हैं? पेंशन को ये लेके हम ये कह रहे हैं कि गहलोत जी ने ये ओल्ड पेंशन वाला बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके अंदर जैसे हम कर्मचारी हैं रोडवेज के, उनके पैसे रोडवेज के अंदर जमा पड़े हैं, तो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, मिस्त्री हो, कोई भी हो, रिटायरमेंट हो गए, 2-2 साल हो गए, तो उनके क्या है कि वो 12% जमा करा रहे हैं ना, तो वो पैसे कर्मचारी भर नहीं सकता। और अभी ओल्ड पेंशन को लेके कुछ कर्मचारी दिल्ली में अनशन भी कर रहे हैं। नहीं, वो ओल्ड पेंशन तो वो CPF वाली पेंशन है, उसके अंदर वो तो CPF वाली है, वो उसके अंदर तो ये है कि कर्मचारी कर अपने कह रहे हैं कि भी हमारा फिक्स करो 21,000 या 15,000, 9,000, कितने भी सैलरी उस हिसाब से करो, उस हिसाब से आप करो, लेकिन वो भी मोदी जी कर नहीं रहे हैं। और गहलोत जी ने जो ये किया है, तो ये मतलब एक कर्मचारियों के दिमाग के अंदर तो ये कर दिया कि आपकी हमने ओल्ड पेंशन लागू कर दी, लेकिन इसके अंदर ये है कि कर्मचारी जैसे रोडवेज है, निगम है, बिजली बोर्ड है, ये है, डेयरी है, इनके कर्मचारियों को रिटायरमेंट हुए काफ़ी समय हो गया है, अब उनसे पैसे वो 12% से जमा करवा रहे हैं, तो जमा कराए हुए पैसे वो कर्मचारी कहाँ से लाएगा? इसके अंदर ही थोड़ा दुख है ये।